एंजल सोन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं कोचिंग से आ गई हूँ। कोचिंग के बाद हम मंदिर गए थे थोड़ा सा गरीबों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए। तो इन्होंने बोला था, मतलब डुग्गू के पापा ने कुछ खिलाना पिलाना है हमको। तो हम जीरा और बिस्किट लेकर के गए थे। जीरा जो आता है ना, मसाला जीरा, वो और बिस्किट, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। बट मैंने वीडियो नहीं बनाई थी वहाँ पे क्योंकि हम जल्दी में थे। हमने लेकर के वहाँ पे दे दिया सभी को और फिर हम आ गए। और आज जन्माष्टमी भी है, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं प्रिपरेशन अभी करूँगी, अभी बस दोपहर का खाना बना दूँ। फास्ट है मेरा, शाम को ही खोलेंगे पूजा वगैरह करने के बाद। तो अभी कल गई थी मार्केट, भी शॉपिंग कर ली है आज के लिए। तो थोड़ी देर में अभी बनाना शुरू करेंगे। अभी मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा चाय वाय बना करके पी लूँ और आपको मैं प्रिपरेशन जो करूँगी वो दिखाऊँगी। और चाय वाय पी करके फिर अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं चाय पीने के बाद में अभी आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने खाने में सिंपल सी खिचड़ी बनाई है उड़द दाल की, और साथ में चटनी बना रही हूँ। तो ये मैं लेकर के आई थी मार्केट से, ग्राइंडर है ये। तो इसका नाम मुझे एक्चुअल में नहीं पता है, मैं इसको ग्राइंडर ही बोल रही हूँ। तो मैंने सोचा इसमें चटनी बनाती हूँ आज। तो वही चेक कर रही थी बन रही है नहीं बन रही है। और इसको करते टाइम ना आवाज़ आ रही थी, डुग्गू देख रहा था मम्मा क्या कर रही हो, ये सोच रहा था मुझे दे दे, बस मुझे खुद को करना है। तो खाना वाना बनाने के बाद में मैंने सबसे पहले किचन साफ़ किया। उसके बाद मैंने फिर ये सारी तैयारी करके रख ली है प्रसाद बनाने की। तो प्रसाद में मैंने सबसे पहले सेवई भून के रख ली, क्योंकि फिर कढ़ाई में मैं बनाऊंगी अभी चाशनी। तो फिर चाशनी वगैरह बनाऊंगी, कढ़ाई गंदी हो जाएगी, तो मैंने कहा पहले भून के रख लेती हूँ। और फिर चाशनी बना करके मैं सबसे पहले रामदाने का हलवा बनाऊँगी, फिर सूखा रामदाना बनाऊँगी, यही सारी चीज़ें बनानी है। और सेवई तो बाद में बनाऊँगी, भून के अभी रख ली हैं। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ी बहुत तैयारी। तो चाशनी बन गई है, मतलब बन रही है, अभी थोड़ा और पकाना है, मैंने चेक किया था। तब तक मैंने ये चरणामृत के लिए सब कुछ इसमें दही में, दूध में और पानी मिला करके सब भिगो करके रख दिया है। मतलब मखाने, काजू, दाल मोट, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, किशमिश, चिरौंजी वगैरह। तो अभी मैं अब जब तक चाशनी बन रही है, तो मैंने सोचा ये बर्तन जो हैं धुल के रखे थे मैंने, इनका पानी निकल गया है। तो अभी बस इनको पोंछ करके लगा देती हूँ, तो स्पेस हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे और मुझे प्रसाद बनाने में आसानी होगी। बर्तन लगाने के बाद मैंने जब चाशनी चेक की तो चाशनी बन गई है। अब इसमें सारी चीज़ें डालने का टाइम आ गया, मतलब जैसी मुझे चाशनी चाहिए वैसी बन गई है। तो उसके लिए मैं रामदाना जो है अलग अलग कर रही हूँ, 2 जगह रख रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें बनानी है। एक इसका रामदाने का हलवा बनाना है और सूखा मीठा प्रसाद बनाना है, तो मैंने अलग अलग करके रख लिया। तो चाशनी इस तरीके की चाहिए। इसमें मैंने ये नारियल, मखाने और ये रामदाना सारा डाल दिया है। इसको अच्छे से कुछ देर मिलाऊंगी। जब चाशनी सभी में अच्छे से मिल जाएगी और सूखा हो जाएगा प्रसाद, मतलब ये जो इसका चिपचिपापन है वो कम हो जाएगा, तो मैं इसको अलग से निकाल के रख लूँगी। और मुझे इसी तरीके का प्रसाद चाहिए। ये सूखा होता है बट बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अलग निकाल के रख लिया और सेम कढ़ाई में पानी डाल दिया है दोबारा चाशनी बनाने के लिए। और अभी मैं जब तक चाशनी बनेगी तब तक छत पे जा कर के फ्लावर ले आती हूँ, क्योंकि डेकोरेशन में मुझे फ्लावर लीव्स ओरिजिनल अच्छी लगती हैं। जब तक चाशनी बन रही है ना, मैंने सोचा थोड़े से फूल और पत्तियाँ तोड़ लूँ डेकोरेशन के लिए, घास फूस वगैरह।
छत से आकर के मैंने चाशनी चेक की तो चाशनी बन गई है हलवे के लिए जैसी चाहिए। तो इसमें मैंने फिर से मखाने, नारियल और रामदाना डाल दिया है, थोड़े से काजू डाले हैं। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको पकाऊँगी और चलाती रहूँगी। कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये जम जाएगा। तो इस तरीके का ये हलवा बन कर के रेडी होता है। बहुत टेस्टी लगता है ये हलवा। डुग्गू के पापा को बहुत पसंद है ये रामदाने का हलवा। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप, सारे ही अच्छे लगते हैं। तो ये लगभग बन कर के रेडी है। अभी ये चिपक रहा था बहुत, तो मैं इसको छुटाने की कोशिश कर रही थी। इसको प्लेन करके मैंने सोचा रख दूँ तो पीसेस बन जाएंगी। तो अभी इस सारे प्रसाद को मैं एक साइड में रख दूँगी अब अच्छे से। मैं वैसे तो बनाती हूँ सूजी की कतली भी, बट वो मैंने नहीं बनाई है। तो ये जब चिपक रहा था तो इस पर थोड़ा सा मैंने घी डाल करके इसको टैप टैप करके सेट कर दिया है अच्छे से। जब तक ये सेट होगा इसके बाद मैंने आटा छाना है, उसमें मैं थोड़े से किशमिश और चिरौंजी, नारियल ये सब डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है इसका गुलगुले। मीठे गुलगुले होते हैं वो बना रही हूँ मैं। तो इसको मैं अभी आटे को गूँथ के रख दूँगी। जितनी देर पहले रख दो, थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ो तो गुलगुले अच्छे बनते हैं। और ये मैंने पानी गरम करके उसमें चीनी डाल के उस पानी को छान के यूज़ किया है इसमें। तो ये फिर से छान रही हूँ, थोड़ा पानी बचा हुआ था। इस आटे को बना कर के रख दूँगी फेंट के अच्छे से। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो अच्छे नहीं बनते हैं गुलगुले। तो मैं इसको बना कर के रख दूँगी साइड में, ये अच्छे से फूल जाएगा और फिर शाम को जब गुलगुले बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे। तो मीठा पानी थोड़ा बच गया था, उसको मैंने साइड में रख दिया है। आलू बॉईल होने रख दिए हैं और चना अमृत है, इसमें मैं तुलसी की पत्ती डाल देती हूँ। जो पानी है उसको मैं शाम को सिवई बनाने में यूज़ कर लूँगी। और ये सारा प्रसाद अभी साइड में रख देती हूँ। तो बहुत देर के बाद मिल रही हूँ आपसे। मैंने अभी प्रसाद वगैरह तो सारा बना लिया है, मतलब रामदाने का हलवा, रामदाना सूखा मीठा वाला, और सिवई वगैरह जो है उसकी तैयारी करके रख लिया, भून के रख लिया है। तो वो मैं अभी थोड़ी देर में ही बनाऊँगी। डुग्गू लेटे हैं, जग गए हैं। और अभी आलू रखे हैं उबलने के लिए, चरणामृत मैंने बना लिया, ये सारी चीज़ें बना ली हैं। और बस आलू बॉयल हो जाएंगे तब तक मैं थोड़ा डेकोरेशन का देख लूँ। अभी डेकोरेशन करनी है, शाम भी हो ही गई है, 4 या 5 बज रहा है। अभी बता रही हूँ आपको, 4:45 तो हो गया है। तो डेकोरेशन का कर लूँ और तब तक आलू उबल रहे हैं, आलू मम्मी छील देंगी, फिर खाना वाना बनाएंगे। और हाँ, मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है, वो गुलगुले, मीठे पुए बोल लो, गुलगुले बोल लो, वो बनाने हैं। तो उसके लिए और डुग्गू लेटा हुआ आपको दिखा रही हूँ। लड्डू 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 लड्डू। अभी तक का काम तो मैं स्पीड में कर रही थी क्योंकि डुग्गू सो रहे थे, तो फिर परेशान नहीं कर रहा था वो। अब डुग्गू जग गया है तो देखते हैं कैसे करने देगा। तो अभी मैंने निकाल लिया है डेकोरेशन का सामान और डुग्गू के पापा को दे दिया। मैंने कहा इनको फुला करके रखो। हैप्पी बर्थडे का टैग है और स्टार्स हैं और कुछ बैलून्स हैं। तो मैंने बोला ये सारे जो हैं फुला करके रखिए। तब तक मैं बाहर आ गई हूँ इस एरिया को कवर करने के लिए, क्योंकि यहीं पे हमें डेकोरेशन करनी है। और उसके लिए मैं ये जो मेरी साड़ी है इसका यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको अलग अलग तरीके से लगा के देख रही थी कैसे लगाना है। पहले मैंने सोचा ऐसे लगाऊँ, नहीं हो पाया, फिर मैंने दूसरी तरीके से लगाया, फिर फाइनली हमने लगा लिया। सारा प्रसाद तो मैंने अकेले बना लिया, बट डेकोरेशन के टाइम पे डुग्गू साथ में लग गए थे। वो हर काम में हस्तक्षेप कर रहा था, सारा कुछ साथ में करने की कोशिश कर रहा था। मैं जो लगा के रख रही थी वो उठा के फेंक रहा था, मैं जो रख रही वो फेंक रहा। तो बड़ी मुश्किल से उसको हटा हटा करके बड़ी मुश्किल से डेकोरेशन कर पाई है। और बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो गया मेरा, क्योंकि वो करने ही नहीं दे रहा था। इतना कोई बहुत बड़ी डेकोरेशन नहीं थी, सिंपल सा ही करना था, बट हाँ डुग्गू परेशान कर रहा था इसलिए बहुत टाइम लग गया। तो हम सभी ने मिल कर के डेकोरेशन कर ली है। डुग्गू को संभाल के हो गई है डेकोरेशन। अभी बस इसमें लाइट्स लगना बाकी है, लाइट्स लग जाएं फिर दिखाते हैं आपको कंप्लीट। बताइएगा कमेंट्स में कैसी लग रही है आपको ये डेकोरेशन।
तो डेकोरेशन करने के बाद अभी मैं फिर से किचन में आ गई थी और किचन में आकर के मैंने आलू फ्राई किए, छोले की सब्ज़ी बनाई, सेवई बनाई, आटा गूँथ के रखा है और इसके बाद मैं पूड़ियाँ सेकूँगी और गुलगुले बनाऊँगी। फिर फाइनली आपसे मिलती हूँ। बैलून फुला रहा है, तो बैलून फूट गए थोड़े, तो वो लगेंगे ना, फूट गए थे। तो खाना वाना, डेकोरेशन, प्रसाद सब कुछ हो गया है। अभी मैं डुग्गू को रेडी करने आई हूँ। पहले डुग्गू को रेडी कर देती हूँ, फिर नहा करके खुद भी रेडी हो जाऊँगी। अब आपसे रेडी होने के बाद मिलती हूँ। बाकी सब लोग भी रेडी होने गए हैं। 12 बजे बैठ कर आए। ए, गया 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 क्या हो गया? आँख में कुछ चला गया? बजा लो 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 बजाओ, बांसुरी बजाओ। अरे तोड़नी नहीं। इधर खड़े हो। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे 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 पकड़ो, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे, एक हाथ इधर को लगाओ। हाँ ऐसे ऐसे। माथा पूरा लाल हो गया तुम्हारा। ऐसे ऐसे दो, ऐसे। तो फ्रेंड्स मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मैंने ये पहन लिया है जल्दी में और बस साड़ी पहनने वाली थी, बट अभी टाइम लगता और बहुत लेट हो गया, तो मन भी नहीं हो पा रहा था साड़ी पहनने का। तो मैंने ये लहंगा पहन लिया है, ऊपर ही रखा हुआ था। ये अंशु का लहंगा है, बट मैं अभी राखी पे गई थी तो लेके आई थी, क्योंकि मेरा मन था किसी फंक्शन में से पहनने का। तो मैंने सोचा चलो आज ही पहन लेते हैं, जन्माष्टमी से अच्छा कौन सा दिन होगा। तो अभी बस थोड़ा बहुत सामान उठा करके वहाँ पे रखना है, प्रिपरेशन करनी है। फिर पूजा मैं कर लूँगी और सारा कुछ चढ़ा दूँगी। केक भी अभी कटवा दूँगी, क्योंकि डुग्गू है ना, छोटा बच्चा है, वो सो जाएगा 12 बजे तक। और बाकी मैं 12 बजे पूजा करके फिर अपना व्रत तब खोलूँगी। बाकी सब लोगों को अभी खिला दूँगी मैं। अभी भी टाइम हो गया है, क्या बज गया है, 10:02 हो गया है। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा अरेंजमेंट। मैं रेडी होकर के यहाँ पे सारा सामान निकाल के पूजा के लिए, भोग के लिए वहाँ पे रखने आई थी और सारा कुछ ही निकाल ही रही थी। और बट पूरा दिन से चलते मेरा सिर इतना घूमने लगा ना, मैं सिर पकड़ के बैठ गई किचन में। एकदम से सिर घूम गया बहुत तेज़ी से। 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा आ गया आँखों के सामने। तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई अपना सिर पकड़ के। थोड़ा जब रिलैक्स हुआ फिर उठ करके सारा सामान रखा। और इस टाइम पे अभी सारे लोग रेडी हो रहे हैं। मीडिया तैयार है। वाह, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग सब लोग आ गए तो हम पूजा कर ले बैठ के। मम्मी अभी गई हैं तैयार। फाइनली डेकोरेशन हो गई है और डुग्गू रेडी होकर के सबको एंटरटेन कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो डुग्गू की वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक की जा रही हैं और सारे ही लोग रेडी होकर के आ गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है पूजा का। बाकी 12 बजे आरती करेंगे। अभी पूजा के लिए बैठ गए हैं, साथ में डुग्गू भी बैठ गए हैं, बाकी के सभी लोग भी हैं। तो चलिए पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। सारा ही जो भी मैंने कुछ रेडीमेड चीज़ें मंगवाई थी, जैसे फ्रूट्स हैं, टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें रेडीमेड हैं और बाकी सब घर में बनाया हुआ है। केक मंगवाया है।
अभी मैंने और डुग्गू के पापा ने पूजा कर ली है, बाकी के लोग भी कर रहे हैं पूजा। बारी बारी से जा कर के सभी लोग पूजा कर रहे हैं। और डुग्गू देखिए वो अपनी ही मस्ती में मस्त है अपने में ही बिज़ी रहता है। उसको जो भी लगा रहे थे बार बार छुटा के फेंक रहा था। अभी डुग्गू को केक कटिंग करने के लिए बिठाला है। डुग्गू केक कट करेंगे तो उससे पहले डुग्गू की आरती और टीका कर रहे हैं। डुग्गू मुकुट भी बार बार निकाल रहे थे, हम लोग सही कर रहे थे, बार बार वो निकाले जा रहा था। तो बारी बारी से सभी ने पहले डुग्गू की आरती की, टीका किया और फिर डुग्गू ने केक कट किया है। अभी केक कट करवा लेते हैं, फिर 12 बजे मैं वो नार वाला खीरा काट करके आरती करके अपना व्रत खोलूँगी, ब्लॉग को ओवर करूँगी। ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको शॉर्ट करने की, बट नहीं हो पा रहा। सारे मोमेंट्स ही इतने स्पेशल हैं, मैं कुछ भी इसमें से कट नहीं करना चाहती हूँ। अभी डुग्गू केक कटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट ईयर जब जन्माष्टमी थी, डुग्गू 3 मंथ के थे, बहुत ही छोटे से थे, पड़े हुए थे झूले में। और इस बार तो बैठ नहीं रहा है, इधर उधर भाग रहा है। मैं लास्ट ईयर की कुछ पिक्स हैं वो आपके साथ में वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। और अभी बस डुग्गू से अब चलिए केक कट करवा लेते हैं। डुग्गू मीठा नहीं खाता है तो उसको केक खिलाने का ट्राई कर रहे थे। वो खुद तो नहीं खा रहा था, बट हाँ जितने भी लोग डुग्गू को खिलाने आ रहे हैं, डुग्गू उन सभी को खिला रहा है अपनी उंगलियों में लगा करके। सबको केक खिलाने में बिजी है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है अभी डुग्गू को। केक काट लिया है डुग्गू ने, सभी को खिला दिया है, खुद नहीं खाया है डुग्गू ने बिल्कुल भी। और अब 12 बज गया है तो मैंने नार वाला खीरा काट दिया है और अभी आरती की तैयारी कर ली है। अब आरती कर लूँगी मैं। डुग्गू अभी भी जग रहा है, हमको लग रहा था वो सो जाएगा तो इसीलिए हमने केक भी अभी कटवाते। तो अभी आरती कर रहे हैं सभी लोग, सारे ही लोग हैं यहाँ पे। और डुग्गू भी इंजॉय कर रहा है, इसको भी नींद नहीं आ रही है अभी बिल्कुल भी। तो आरती कर लेते हैं, उसके बाद में व्लॉग को ओवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो गया है, आरती भी कर ली है। सभी लोगों को मैंने उस टाइम पूजा करके प्रसाद दे दिया था, बट खाना किसी ने अभी नहीं खाया है। और नार वाला जो खीरा होता है वो मैं 12 बजे काटती हूँ, तो 12 बजे काट के और अभी आरती कर ली है। छत पे जाके जल चढ़ा के आई हूँ। बट पता है अभी छत पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बट 12 बजते ही बारिश तेज़ हो गई है ना। आज भी इतनी रियलिटी है, तब भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई है। तो बस ये वाले व्लॉग को अब यहीं पे ओवर करते हैं। मैं अपना फास्ट खोलूँगी अब। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा कन्हैया।